प्रधानमंत्री मोदी रवाना साइप्रस पे पीएम मोदी का संबोधन, बोले ये युद्ध का नहीं। भारत में 2 चरणों में होगी जनगणना, केंद्र सरकार ने जारी किया अधिसूचना। 35 लाख से ज्यादा कर्मी डिजिटली करेंगे काम। नहीं थम रहा इजराइल ईरान संघर्ष, ईरान ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले, मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, बोले जनता मौजूदा सरकार से परेशान है। कर्नाटक में भारी बारिश का कहर, मंगलुरु में बारिश की वजह से गिरी दीवार, आईएमडी ने तटीय इलाकों में जारी किया रेड अलर्ट। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की अहम खबरें। कनाडा में आयोजित G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। भारत से कनाडा की इस यात्रा के बीच पीएम मोदी ने साइप्रस का भी दौरा किया, जहां साइप्रस के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस की सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जिस पर पीएम मोदी ने खुशी भी जाहिर की। साइप्रस की यात्रा के दौरान पीएम ने साइप्रस के पीएम को संयुक्त रूप से संबोधन भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से बात दोहराई कि युद्ध का नहीं है। सुरक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म। भारत में पिछले काफी सालों से जनगणना को लेकर चर्चा चल रही है। इसी के बीच केंद्र सरकार ने देश में जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2 चरणों में होगी। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि जनगणना साल 2027 के दौरान की जाएगी। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके गैर समकालिक क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में यह प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। This census was supposed to be held in the year 2020, but because of COVID pandemic, the year was shifted, and now the government is ready with the process of conducting census, and it has already been notified, and now everybody is waiting for that, because once the census is done properly, after that the government will have a lot of things to plan for the development of the country, development of the state, as well as all these welfare activities will go in the right direction. So keeping those in views, like everybody were waiting for this census process, and somehow like it's a matter of happiness for everybody that it has been notified and it will continue from now onwards. भारत सरकार ने आज एक हिस्टोरिक कदम उठाए, जो आजाद के बाद पहली बार बीसी समाज का, बीसी कम्युनिटी का जनरल सेंसस में मिलाकर करने के लिए निर्णय किया है। लगभग 16 साल के बाद इस 2027 में भारत सरकार सेंसर करने का निर्णय करके आज नोटिफिकेशन निकाले हैं। इस जनरल सेंसस के साथ बीसी कम्युनिटी का भी सेंसस करने वाले हैं। ऐसे 2 मिलकर आजाद के बाद ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इजराइल ईरान युद्ध लगातार भयावह मंजर की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और ताजा जानकारी के अनुसार ईरान ने इजराइल पर एक साथ इतनी मिसाइलें दाग दी हैं कि उनका आयरन डोम सिस्टम ही विवश हो गया है। लेकिन इसी बीच अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज
दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ते हुए नजर आया है, जिसको लेकर वैश्विक स्तर पर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल वैश्विक रुख की बात करें तो अब तक ट्रंप, पुतिन, पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता इजराइल ईरान के बीच समझौते के ही पक्षधर हैं। लेकिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट के इस तरह मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने के पीछे क्या वजह है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। तमाम पार्टियों और रैलियों और सभाओं का दौर जारी है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 20 साल से जो सरकार है, लोग उससे परेशान हैं और अब वो लोग बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम जनता के बीच में जाते हैं तो पता चलता है कि लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, जबकि हम लोग नई सोच वाले हैं और अब नया बिहार बनेगा। कि आने वाला बिहार का चुनाव होने जा रहा है, जो कि एकमात्र इस साल पूरे देश में केवल बिहार राज्य ही है जहां चुनाव होने जा रहा है। 20 साल से जो मौजूदा सरकार है, लोग उससे परेशान हैं। लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। 20 साल पुराना खटारा गाड़ी पे लोग, खटारा सरकार पर अब लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग जनता के बीच जाते हैं, लगातार हम बिहार भी घूमे हैं, कई घटना जहां जहां हुई है वहां भी हम पहुंचे हैं। लोग मौजूदा सरकार से बेहद परेशान है और लोग छुटकारा चाहते हैं। कर्नाटक के उडुपी और दक्षिण कन्नड़ के जिला प्रशासन ने भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों को छुट्टी दे दी है। बता दें कि कर्नाटक में भारी बारिश का कहर जारी है। साथ ही आईएमडी ने कर्नाटक तट पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। इससे पहले मंगलुरु में भी भारी बारिश की वजह से सुवर्णा लेन के पास एक विशाल कंपाउंड वॉल अचानक ढह गई थी। पूरी घटना पास में स्थित एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राज्य में सबसे ज्यादा भारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक की कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बरसात की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से आपदा प्रबंधन इकाइयों और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में राजा के परिजनों ने अब सोनम रघुवंशी पर तंत्र क्रिया कर नर बलि देने का आरोप भी लगाया है। दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद राजा के घर इंदौर के सहकार नगर में आज 13वीं का कार्यक्रम कर राजा की आत्मा को शांति देने के लिए 11 पंडितों को से हवन पूजन करवाया गया। वहीं इस मौके पर परिजनों द्वारा सोनम सहित उसके परिवार की नार्को टेस्ट की मांग करते हुए तंत्र क्रिया कर नर बलि का आरोप लगाया गया है। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने बताया कि राजा की अकाल मृत्यु हुई है। सोनम पर आरोप लग रहे हैं कि उसने अपने पिता को बचाने के लिए राजा की बलि दी है। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।